शेड्यूल कास्ट में शामिल होने का सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया अनटचेबिलिटी होना, छुआछूत होना। और अनटचेबिलिटी किनके साथ, मतलब जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ संविधान लागू होने की तिथि तक संवैधानिक रूप से, मतलब संगठनात्मक रूप से जिनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार रहा है उन्हीं को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया गया है। उसमें कोई जाति का भी कोई आधार नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा कि एक ही जाति एक जगह शेड्यूल कास्ट में है, दूसरी जगह शेड्यूल कास्ट में नहीं है। जिससे उदाहरण के तौर पर बताते हैं, बिहार में धोबी शेड्यूल कास्ट में है, बंगाल में धोबी शेड्यूल कास्ट में नहीं है, ओबीसी में, कर्नाटक में धोबी शेड्यूल कास्ट में नहीं है, बंगाल में मलाह शेड्यूल कास्ट में है, बिहार में मलाह शेड्यूल कास्ट में नहीं है। ठीक है। तो कुछ लोग ये आधार बना करते हैं कि जब वहाँ हम शेड्यूल कास्ट है तो यहाँ क्यों नहीं, हमको शेड्यूल कास्ट बना देना चाहिए। जो कि वास्तविकता ये कि भाई जहाँ जहाँ अनटचेबिलिटी का व्यवहार जिनके साथ हुआ वो जाति कोई भी रहे वो अनटचेबल्स हैं, वो शेड्यूल कास्ट हैं। अच्छा। और जिनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं हुआ है वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस देश में आरक्षण को लेकर जंग छिड़ा हुआ है। एक तरफ जो इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, ये कह रहा है कि जो दलितों का आरक्षण है उसमें वर्गीकरण लागू होगा, लेकिन एक तरफ जो बैकवर्ड क्लास के जो जातियां हैं, जो पिछड़े जातियां हैं, वो एससी में शामिल होने के लिए अफरा तफरी मचा हुआ है, यानी होड़ लगा हुआ है। और उसमें भी जो ओबीसी समाज के जो नेता हैं वो भी चाह रहे हैं कि हमारे जाति के लोग एससी में शामिल हो जाए। इसी मुद्दे में हम बात करेंगे। हमारे साथ बसपा के बड़े नेता हैं इंजीनियर हरकेश्वर राम पासवान जी। सर, एक तरफ तो जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि दलितों का आरक्षण में वर्गीकरण लागू होगा, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास जो जातियाँ हैं अब वो मतलब एक नहीं होता है कि होड़ लगा हुआ है, आफत तफरी मचा हुआ है कि पहले हम शामिल हो एससी में लाभ लेने के लिए। सर, तो इस पर क्या राय है आपका? आप देखिए, सबसे बड़े अभी चल रहा है ना कि एक तो मुकेश सहनी है और लोग तो कर ही रहा, 12-14 जातियाँ हैं और ख़ासकर अति पिछड़ी जातियाँ हैं। तो अति पिछड़ी जातियों के दिमाग में ये बात है कि बहुत सी जो शेड्यूल कास्ट की जातियाँ हैं उनसे हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। अच्छा, इसलिए इसलिए हमको उसमें शामिल कर लिया जाए। हमसे अच्छे स्थिति वाले जब शेड्यूल कास्ट की सूची में हैं तो हमको भी उसमें शामिल कर लिया जाए। ठीक है। मतलब एक तरह से आरक्षण को ये लोग गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम समझ लिया है। अच्छा, है ना। उसी आधार पर देखिए कोर्ट ने भी कर दिया कि वो वर्गीकरण करिए, लेकिन असल में शेड्यूल कास्ट में शामिल होने के लिए एक ही क्राइटेरिया है, ना वहाँ कोई जाति है, न वहाँ कोई मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति है, और न मान लीजिए कि वहाँ कोई ये सांस्कृतिक है, सामाजिक है, किसी तरह कुछ मतलब नहीं है। शेड्यूल कास्ट में शामिल होने का सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया अनटचेबिलिटी होना, छुआछूत होना। और अनटचेबिलिटी किनके साथ, मतलब जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ संविधान लागू होने की तिथि तक संवैधानिक रूप से, मतलब संगठनात्मक रूप से जिनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार रहा है उन्हीं को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया गया है। उसमें कोई जाति का भी कोई आधार नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा कि एक ही जाति एक जगह शेड्यूल कास्ट में है, दूसरी जगह शेड्यूल कास्ट में नहीं है। जिससे उदाहरण के तौर पर बताते हैं, बिहार में धोबी शेड्यूल कास्ट में है, बंगाल में धोबी शेड्यूल कास्ट में नहीं है, ओबीसी में, कर्नाटक में धोबी शेड्यूल कास्ट में नहीं है, बंगाल में मलाह शेड्यूल कास्ट में है, बिहार में मलाह शेड्यूल कास्ट में नहीं है। ठीक है। तो कुछ लोग ये आधार बना करते हैं कि जब वहाँ हम शेड्यूल कास्ट है तो यहाँ क्यों नहीं, हमको शेड्यूल कास्ट बना देना चाहिए। जो कि वास्तविकता ये कि भाई जहाँ जहाँ अनटचेबिलिटी का व्यवहार जिनके साथ हुआ वो जाति कोई भी रहे वो अनटचेबल्स हैं, वो शेड्यूल कास्ट हैं। अच्छा। और जिनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं हुआ है वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। ठीक है। तो जो शेड्यूल कास्ट का लिस्ट फाइनल हो चुका 1976 के बाद, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर काका कलर आयोग का रिपोर्ट के बाद जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1976 में निकला वो शेड्यूल कास्ट का लिस्ट फाइनल हो गया। अब कोई छूटा हुआ नहीं है जो अनटचेबल्स रहा हो और अभी वो शेड्यूल कास्ट के लिस्ट से बाहर हो, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है। या
कोई भी ऐसा शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में नहीं है जो अनटचेबल से नहीं रहते हुए इस सूची में शामिल हो गया हो। अच्छा। इसलिए ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन लोगों को लाभ, लोभ, लालच सताए हुए जाता है कि हम वहाँ चले जाएंगे तो हमको ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, तो इसलिए चलते दिक्कत हो रहा है। लेकिन सर, जो बिहार के कुछ नेता हैं, चाहे महाराष्ट्र के भी कुछ नेता हैं, चाहे अदर भी राज्य के जो नेता हैं, इनमें होड़ लगा हुआ है। ये चाह रहे हैं कि हमारे जो जातियाँ हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, मैंने एससी में शामिल हो जाए। तो सर, इनका मकसद क्या है? ये अपना राजनीतिक चमकाने के मतलब फिराक में है, या समाज को लाभ? नहीं, देखिए, समाज को तो लाभ मिलना नहीं है, ये तो पूरा कंफर्म है। यह कंफर्म है। इसलिए देखिए वजह क्या है, आप देखिए नहीं, बिहार में देखिए है कि नीतीश कुमार ने लोहार जाति को एसटी में शामिल किया था। शामिल नहीं किया था, लोहारा कह के उसको सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर दिया था कि लोहारा एक है, जबकि लोहारा झारखंड में है, यहाँ पर मान लिया कि है ही नहीं। ठीक है, उसी तरह से मान लिया कि ताती ततवा जाति को जो है ना, उसको पान आदिवासी जाति का सर्टिफिकेट बनाकर नीतीश कुमार ने मान लिया कि उसको अलाउ कर दिया था फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। तो देखिए प्रक्रिया है, शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में शामिल होने का एक प्रक्रिया है। तो होता है कि किसी जाति को लगता है कि भाई हम अनटचेबल्स रहे हैं, हम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में हमको जाना चाहिए, हम हो सकते हैं, तो उसको साक्ष्य देना पड़ेगा कि आप किस एरिया के हैं, आपके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ है। अनटचेबिलिटी का व्यवहार का साक्ष्य आपको देना पड़ेगा। आज आप साक्ष्य लगा के दीजिएगा तब तो जाएगा दिल्ली, और दिल्ली में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का मामला जाता है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास सभी जाति का वहाँ रिकॉर्ड है, वहाँ पूरा हाँ डाटा है पुराना, टोटल हर एक जाति के बारे में वहाँ रिपोर्ट है, उसे मैच कराता है। अगर मैच नहीं किया, आप कह रहे हैं कुछ और वहाँ कह रहे हैं कुछ, तो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए उसी तरह से देखिएगा कि मुसलमानों में भी कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई शेड्यूल कास्ट का जो काम है यहाँ पर, जो जिसे चमार का जो काम है, तो जो चमार जाति के लोग करते हैं, मुस्लिम में भी चमार जाति का जो काम है वो मुस्लिम में भी करते हैं। तो यहाँ काम के आधार पर शेड्यूल कास्ट में, तो वहाँ शेड्यूल कास्ट में क्यों नहीं है? दुनिया का मान लो कुछ आधार पर कहता है, धोबी को कहता है कि यहाँ शेड्यूल कास्ट में, तो उसमें क्यों नहीं कहता है? तो भाई काम के आधार पर थोड़े है, काम के आधार पर तो है ही नहीं, अनटचेबल रहे कि नहीं रहे। और जहाँ तक मुसलमानों का अनटचेबिलिटी का सवाल है, तो 200 साल पहले उनका धर्म बदल गया, हिंदू से धर्म बदल के चले गए मुस्लिम में, तो 200 साल पहले उनका अनटचेबिलिटी खत्म हो गया, भले ना खत्म हो गया। तो आप अनटचेबिलिटी आज तक संविधान के तीसरी तक रहे नहीं, तब वो कहाँ से होगा? तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये लोग इश्यू बनाए हुए हैं, लेकिन इस चीज़ को धीरे धीरे लोग समझना लोग शुरू कर दिया है कि भाई ये सब बेकार के मामला है, आप झूठ मूठ करिएगा, लोगों को ऊर्जा बर्बाद करिएगा, किसी को मिलना जुलना है नहीं, भले आपको लाभ वोट का हो जाए, लेकिन समाज को तो आप बर्बाद करके आप रखिएगा। जो समाज अपना ऊर्जा आगे बढ़ने में लगाएगा, तो उसको आपने गलत जगह लगा दिया, वो बेकार जाएगा।